नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा एक पूरे देश में मुहिम चलाया जा रहा है छात्रों के लिए। छात्रों की गूंज जो लगातार देश में नीट पेपर या अन्य जो भर्तियां हैं उसके पेपर जो लीक हो रही है, पेपर एग्ज़ाम से पहले ही आउट हो जाती है, उसी को लेकर छात्रों में एक जागरूक फैलाया जा रहा है कि किस तरह से इस केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार के द्वारा लगातार देश में छात्रों के साथ जो शोषण हो रहा है। लगातार छात्र हर एग्ज़ाम के लिए एक फ़ी भरते हैं, उसके बाद उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। यही सब मुद्दों को लेकर पटना जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण वन के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें विक्रम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंदन जी उपस्थित हैं और पटना जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के संगठन के सचिव प्रकाश शर्मा उपस्थित हैं। केंद्र सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि सिर्फ जो है कांग्रेस अपने इस बात को लेकर के नीट के नाम पर भंजा रही है। इस मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रह गया, हमने काफ़ी सुधार भी किया है और सुधार चल रहा है। इस पर क्या कहना है? धर्मेंद्र प्रधान जी को मुद्दा भले ना लगे इसलिए कि सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में देश की एक बड़ी परीक्षा नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसमें लगभग पूरे देश में 10-12 छात्र आत्महत्या करते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए छोटी बात है। जहां आत्महत्या अगर एक व्यक्ति भी करता है तो बड़ी चीज़ है, यहाँ 10-12 स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए अगर ये छोटी बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कार्रवाई चल रही है सरकार के द्वारा, उन पेपर लीक करने वाले जो साजिशकर्ता थे, उन लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उससे कितना संतुष्ट है? देखिए, कार्रवाई का सबसे पहले ही मानक है कि कार्रवाई शिक्षा मंत्री जो देश के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, सर्वप्रथम उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो कार्रवाई चल रही है उसमें मदद करना चाहिए। तो खुद कुर्सी पर बैठकर अगर वो कार्रवाई की बात करते हैं तो अच्छी बात थोड़ी है। उनको सर्वप्रथम इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या नीट के जो भविष्य छात्रों का अधर में रह गया वो वापस आ जाएगा? जी, नीट का जो है अधर में जो छात्रों का एग्ज़ाम समय चला गया वापस नहीं आ सकता है, लेकिन एक निष्पक्ष जांच तभी हो सकता है जो वर्तमान में जिस पद पे बैठे हुए लोग अगर पद से नहीं छोड़ेंगे तो निष्पक्ष जांच का हम आशा नहीं कर सकते हैं। इतना लंबा समय बीत गया, अब तक न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और न आपकी मांग की पूर्ति हुई है। पार्टी द्वारा आपके लगातार मांग रखी जा रही है, आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, पार्टी के द्वारा मांग रखी गई है और पार्टी लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। इसी के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में घूम घूम कर एक मुहिम चलाई है, छात्रों की गूंज। जो छात्रों की गूंज सुनेगा वही इस देश में राज करेगा। इसलिए छात्रों के गूंज को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और छात्रों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको किस तरह से शोषित किया जा रहा है परीक्षा के नाम पर। अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ भी पेपर लीक होती है 2 से 3 दिन पहले। तो इस देश में कब तक चलेगी? छात्रों के साथ कब तक ये अन्याय होगा?